दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं टूल किट के बारे में। टूल किट, इसे डिजिटल हथियार की भी संज्ञा दी गई है। तो टूल किट होता क्या है, ये किस संदर्भ में सबसे ज्यादा अभी चर्चा में है और क्यों चर्चा में है, इसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। टूल किट कहां से शुरू हुआ, यानी टूल किट की जो संज्ञा है वो कैसे इसको दी गई और कहां से शुरू हुआ, भारत में यह चर्चा में क्यों है, इस पे टूल किट पे न्यायालय ने क्या आदेश जारी किया है और किसान आंदोलन से टूल किट को क्यों जोड़ करके देखा जा रहा है। ठीक है, वर्तमान संदर्भ में सबसे ज्यादा टूल किट चर्चा में है। इससे सरकार भी चर्चा कर रही है, सोशल मीडिया पे भी चर्चा में है और सोशल मीडिया के तहत देश और विदेश में भी ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो आते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं टूल किट के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं हम लोग कि आखिर टूल किट होता क्या है, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है, और टूल किट पे सरकार का क्या विचार है। तो सबसे पहले आखिर होता क्या है, टूल किट एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट को ही टूल किट बोला जाता है। यह किसी को समझाने के लिए बनाया गया एक, हम कह सकते हैं कि गूगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, टूल किट जो है एक गूगल डॉक्यूमेंट के रूप में भी एक पेश आ रहा है, क्योंकि कोई भी मुद्दे को समझाने के लिए यह एक गूगल डॉक्यूमेंट के रूप में भी काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो किसी आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी टूल किट के तहत दी जाती है। टूल किट के जरिए कोई भी आंदोलन होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि कैसे आप उससे जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप उसको समर्थन दे सकते हैं, कौन सी हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उससे उस आंदोलन के तहत अगर आप फंस गए तो उससे बचने का उपाय, ये सारी गतिविधियां टूल किट में दी जाती है। ठीक है, यह एक तरह से सोशल मीडिया प्लानिंग का दस्तावेज भी है। यानी सोशल मीडिया प्लानिंग के तहत दस्तावेज में आपको कैसे सभी चीज मिल जाता है, उसी तरह इसमें भी टूल किट में भी मिल जाता है। ये सिर्फ नाम है टूल किट, यानी लगता है कि कोई मैकेनिकल एक टूल है, लेकिन मैकेनिकल टूल नहीं, ये सोशल एक तरह से हम डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। किस तरह से किसी आंदोलन के बारे में ट्वीट करना है और कौन सा हैशटैग इस्तेमाल करना है, अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप कहां जा सकते हैं और किससे संपर्क साध सकते हैं, आंदोलन में किन जगहों पर जाएं और किन जगहों पर नहीं जाएं, ये सारी टूल किट में सारी गतिविधियां दी जाती है। यानी इसी को टूल किट की संज्ञा दी गई है। यानी समझ गए आप लोग। तो ये हो गया टूल किट। अब हम लोग कहते हैं कहां से आके शुरू हुआ, ये शुरू कहां से हुआ टूल किट। सबसे पहले तो ये नाम कैसे दिया गया, तो सबसे पहले तो अमेरिका में एक अश्वेत की हत्या कर दी गई थी, जिसे ब्लैक लाइफ मैटर के नाम से यह आंदोलन अस्तित्व में आया। जो अश्वेत की हत्या की गई थी, ये ब्लैक लाइफ मैटर के नाम से ये सोशल मीडिया पे आया। और इसी में देखिए, इसी समय आंदोलन से जुड़े लोगों ने एक टूल किट बनाया। इसी टूल किट में सारी गतिविधियां और सारी जानकारी दी जाती थी। ये उपज अमेरिका का ही देन है। इसके बाद इजिप्ट में भी एक आंदोलन हुआ, जिसे टूल किट के माध्यम से कोई टूल किट होता क्या है, टूल किट अगर कोई एक मैसेज ट्वीट किया तो उसी को कट पेस्ट कर करके अगर कोई करता है तो वही टूल किट एक तरह से कहा आता है। तो इसमें अमेरिका से उपजा एक टूल किट मामला है। अमेरिका में एक अश्वेत शख्स की हत्या दी गई थी, जिसके तहत यह मामला सुलग उठा। उसी दौरान जो ब्लैक लाइफ मैटर नाम से आंदोलन अस्तित्व में आया और उसी दौरान आंदोलन से जुड़े लोगों ने टूल किट बनाया था। ठीक है, तो भारत में चर्चा में यह क्यों है,
ये हम लोग जानते हैं कि भारत में चर्चा में क्यों है और किन लोगों को इसके तहत देश या विदेश की जो भी पॉपुलर हस्तियां हैं उनको टूल किट मामले में जोड़ा जा रहा है। तो जो 3 कृषि बिल के खिलाफ 40 किसान संगठन, यहाँ के आप देख रहे होंगे सिंधु बॉर्डर हुआ, गाजीपुर बॉर्डर हुआ, ये सब जो 40 किसान संगठन बैठे हुए हैं, लगभग 100 दिन से ज्यादा हो चुके इस आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि बिल के खिलाफ। तो वही 3 कृषि बिल के खिलाफ ये टूल किट जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये सरकार और किसानों के बीच 11 चक्र की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन सभी वार्ता विफल रही है। और आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे और न्यूज चैनल में या पेपर में 26 जनवरी को एक व्यापक हिंसा भी हुई थी, या समझ सकते हैं कि देशद्रोह के रूप में भी ये संज्ञा दी गई थी कि कुछ गतिविधियां ऐसा देखने को मिला था जो राष्ट्रीय ध्वज को तौहीन बना दिया था, कि लाल किला एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है, वह भारत की निशानी या तिरंगे झंडे वहां पे फहराए जाते हैं, जो किसी धर्म विशेष का झंडा वहां पे कुछ लोगों द्वारा फहरा दिया गया था, जो आतंकवादी और खालिस्तानी के तहत भी जोड़ करके इस आंदोलन में देखा जा रहा था। ठीक है, कुछ विदेशी सेलिब्रिटियों ने देश के लोगों ने एक ट्वीट किया और ट्वीट किसान समर्थन के रूप में था। इसी में देश में आवाज उठने लगी कि ये देश को अस्थिर करने की चाल है। इसी में अमेरिकी पॉप सिंगर रिहान का नाम आया, फिर स्वीडिश यानी स्वीडन की सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग का नाम आया। ग्रेटा थनबर्ग की प्रमुख रूप से ये हुआ क्या कि एक पहला ट्वीट की 3 फरवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में, जिसे डिलीट भी कर दिया, और जो सेकेंड ट्वीट की वो 4 फरवरी को था। इसी में टूल किट का जिक्र किया गया था, यानी इसी ग्रेटा थनबर्ग के जो 4 फरवरी का ट्वीट था, इसी में जिक्र किया गया था कि अगर जो किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी सेलिब्रिटी भी हैं, वो भारतीय दूतावास के पास आकर के अपना समर्थन दे, किसानों को समर्थन दे, और जो भारत में है वो जिस तरह से लोगों को उसमें समर्थन देने की इच्छा हो, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या डायरेक्ट रूप में जाकर के इसी में जिक्र किया गया था ग्रेटा थनबर्ग के 4 फरवरी वाला ट्वीट में ही। तो इसी को टूल किट का मामला दर्ज किया गया। फिर दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ FIR दर्ज भी किया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ये बोली कि ये ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ FIR नहीं है, ये टूल किट के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, कि टूल किट जो बना है उसके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। तो यही टूल किट यानी टूल किट के लेखक को FIR में दर्ज किया गया था, कि जो भी टूल किट के लेखक हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। इसी के संबंध में भारत का जो दिशा रवि थी बेंगलुरु की, उसे गिरफ्तार किया गया। यह बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता भी थी। दिशा रवि जो थी वो यही ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को कट पेस्ट कर करके और फिर किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट की, जिसके तहत दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, जो बाद में न्यायालय द्वारा इसे रिहा भी कर दिया गया या बेल भी दे दिया गया। ठीक है, इसी में प्रमुख सेलिब्रिटी का नाम आता है, जैसे निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, दिशा रवि, पीटर फ्रेडरिक, पुनीता, एमो धालीवाल। मेन टूल किट का जन्मदाता एमो धालीवाल को बताया जाता है। एमो धालीवाल यानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन को प्रो खालिस्तानी ग्रुप यानी पीजेएफ बताया जाता है, यानी प्रो खालिस्तानी ग्रुप के ये हैं। मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया है इनमें। 26 जनवरी से पहले ये सब जो थे जूम कॉल के तहत एक मीटिंग में शामिल भी हुए थे। ये दिल्ली पुलिस को कहना है कि 26 जनवरी से पहले जितना भी थे एक जूम कॉल के तहत सभी एक मीटिंग में शामिल हुए थे।
पुनीता कनाडा की थी, धालीवाल के बीच की कड़ी, और धालीवाल और एमओ धालीवाल के बीच की कड़ी थी। ठीक है, निकिता जैकब जो थी एक एडवोकेट है, टूलकिट बनाने वालों के संपर्क में थी। धालीवाल जो थी पुनीता और शांतनु दिशा रवि के बीच की कड़ी थी। इससे निकिता जैकब से 2 लैपटॉप भी बरामद हुआ है। ठीक है, तो इन सबों को टूलकिट के मामले में नाम जोड़ करके देखा जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था, इसमें न्यायालय का क्या कहना है। ठीक है, न्यायालय द्वारा भी सख्त टिप्पणी की गई है इसमें। पटियाला कोर्ट दिल्ली में पटियाला कोर्ट द्वारा दिशा रवि को बेल दे दिया गया। पटियाला कोर्ट का जो सेशन जज थे धर्मेंद्र राणा द्वारा उन्हें बेल दे दिया गया, जो 23 फरवरी को दिशा रवि की जमानत दी गई। टूल किट में, यानी न्यायालय का कमेंट था कि टूल किट में देशद्रोह जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने टूल किट के संबंध में दिशा रवि के पक्ष में बहुत सारे वहां दस्तावेज जुटाए, लेकिन न्यायालय ने बोला कि ये सब दस्तावेज कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं दिखला रहा है कि दिशा रवि को दोषी माना जाए और आंदोलन को भड़काने में एक काम किया है। सरकार के सिर्फ खिलाफ होने से ये नहीं साबित किया जा सकता है कि वह टूलकिट और देशद्रोही है। ठीक है, ये न्यायालय का टिप्पणी था कि सरकार के खिलाफ होने का मतलब ही नहीं है कि वह देशद्रोही, उसको साबित किया जा सकता है। ये न्यायालय का आरोप था, इसलिए इसको विरोधी, हालांकि 1 लाख मुचलके पर इसको जमानत दी गई और देश न छोड़ने की शर्त भी रखी गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसान आंदोलन से इसे आखिर कैसे जोड़ा जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले विदेशों में होने वाले प्रदर्शन की तरह ही इसमें भी टूल किट बनाया गया है। जो भी विदेश में प्रदर्शन होते हैं उसके तहत ही टूल किट बनाया गया। यही टूल किट एक सोशल मीडिया दस्तावेज है और यही दस्तावेज के तहत पूरे सोशल मीडिया पर आपका आएगा कि ये कैसे इस आंदोलन को बढ़ाया जा सकता है और कैसे हम कौन से हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस आंदोलन में फंस गए तो हम किसके संपर्क साध सकते हैं। ठीक है, इसे विदेश में भी शेयर किया जा रहा है। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग भी ट्वीट की थी, इसी ट्वीट पे तो बवाल हुआ था और फिर दिशा रवि ने कट पेस्ट कर करके और फिर उसे सोशल मीडिया पे फैलाई थी। और दिशा रवि पर इतना भी आरोप था कि यह व्हाट्सएप चैट के तहत भी ये ग्रुप और आंदोलन को भड़काने में काम आया। हालांकि ये सब न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने मात्र से साबित नहीं हो सकता है कि आंदोलन भड़काने में शामिल रही है और यह कोई देशद्रोही जैसा कार्य की है। तो ये न्यायालय का टिप्पणी था। ठीक है दोस्तों, एक टूल किट को आज आप लोग समझे। तो ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप लोग पास जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप लोग को पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।